सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका खैर मकदम स्वागत है बहुत सर। बहुत आपका सर एक मैं खुले तौर पे कहूँगा क्योंकि मैं साफ साफ बात करूँगा, ये मामला आर पार की लड़ाई समझ के चलिए। भाई वासद साहब को जो बयान जो निकल के आया है, उनके बयान का मतलब ये निकाला जा रहा है कि उन्होंने जो तो सज्जाद नुमानी साहब पे हमला किया, ऐसी बातें गर्दिश कर रही हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जो दूरअंदेश है, जो दानिशमंद है, जो दूर की नज़र रखते हैं, जो कौम और मिलत की फ़िक्र करते हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि मोहतरम असद अवैसी साहब हमारे क़ायद मोहतरम ने किस ताल्लुक़ से और किस पशुपेश के अंदर वो बात की। देखिए, उस बात के अंदर बहुत साफ लफ्ज़ों में हमारे सदर मोहतरम ने कहा है कि जो लिफाफों की ज़िंदगी गुजारने व ताल्लुक़ से जो बात कही है, ये उन लोगों के ताल्लुक़ से कही है जो औरंगाबाद से बस भर के उनकी रिहाइश गाह पर गए थे, यानी कि असद अवैसी साहब के घर पे गए थे। डायरेक्ट उनके मुतालिक कहा गया है ये। और मैं आप तमाम लोगों के सामने ये बात रख देता हूँ कि मोहतरम हमारे मौलाना नुमानी साहब तो नहीं गए थे जी, उनको बोलने का सवाल ही नहीं आता। अब ये बात कही गई है उनके ताल्लुक़ से, क्यों कहा कि वहाँ से वापस आने के बाद बड़े अफसोस की बात है कि आप अगर कहीं 40 करोड़ अदा करने गए, अगर आप किसी को टिकट दिलाने के मकसद से कि बिल्कुल आपका इख्तियार जाना चाहिए, हम बुरा नहीं मानते इस बात को, लेकिन खुदारा कम से कम आने के बाद में निफाक डालने वाली बात मत करो, मुनाफिक वाली बात मत करो, झूठ बात मत करो। वहाँ से आने के बाद में गलत बातें फैलाई गई। इस वजह से हमारे सदर मोहतरम चिढ़ गए कि मेरे घर पे आने के बाद में, मेरे घर में बैठने के बाद मेरे से आप मुखातिब होकर बातचीत करें। पूरे लोगों ने मेरे से बात करने के बाद आके यहाँ झूठ बात कर रहे कि हमको ये नहीं पूछे, हमको खाने को नहीं पूछे, हमको पानी को नहीं पूछे, हमको पीने को नहीं पूछे। बात तो गलत है नहीं, क्यों भरम फैला रहे हैं? देखिए साहब, ये है कि बस के अंदर जो भी थे हमारे शहर के क्षेत्र के जो उलमा इकराम थे, अब डायरेक्ट अगर उनको भी कहा जा रहा है, तब ये तो जब साबित नहीं हो सकता ना कि लिफाफे वाले हैं या लिफाफा लेने गए होंगे या लिफाफी की बात होंगी। सीधी ठीक है, आप कह रहे हैं ना, आप मेरे को बताइए उस बस के अंदर कौन कौन थे? अब जो भी थे शहर के लोग थे। नहीं तो फिर तुम और हमें कैसा तय करते आलिम दीन थे हो? हमको मालूम तो पड़ा ना कौन गए थे हो, हमारे पास मालूम ही नहीं कौन है। वीडियो वायरल हो रहे हैं बहुत से। नहीं, बस का वीडियो आज तक वायरल नहीं। वीडियो वो वीडियो नहीं, ऑडियो कि भाई कोई साहब है, वो बहुत से चैनल पे आया, देखो कि भाई हमने अल्लाह का हल्फ लिया है, अल्लाह मतलब हम कसम खा के बोलते हैं, हल्फिया बयान है उनका। मेरी बात नहीं, आप पूरी लिस्ट दो कि बस में कौन गए थे। सवाल इतना ही है बस कि बस में कितने लोग गए थे। हम कहाँ बुरा मान रहे जाने को, आप लोग उनके नाम क्यों छुपा रहे, क्यों उनको सामने ला रहे? भाई बताइए ना कौन लोग गए थे। जो लोग गए थे नेक मकसद से गए थे ना। हाँ, तो सोशल मीडिया पे भी चढ़ा ना कि भाई हम जो है तो साजिश के लिए गए थे और एमआईएम को जो नुकसान पहुंचने वाला था उस नुकसान से बचाने के नजरिए से गए। बिल्कुल सही बात है, आपकी सारी बातें हमारे सारा आंखों पे, लेकिन आप उनके नाम तो बताइए। एक बस के अंदर 4 लोग तो नहीं होंगे? नहीं, 8-50 तो होंगे साहब। 60-70 लोग गए थे जी। तो 60-70 लोग जब सामने आएंगे तो आपके समझ में आएंगे उसमें उलमा कितने थे, उसके अंदर सियासी फ़ायदा उठाने वाले लोग कितने थे। देखो मसला ये है कि आप गए थे, चलो पूरे भी गए, सियासी लोग भी गए, उलमाए दीन गए, जो भी मुअज़्ज़िज़ लोग गए, मोहतरम लोग गए, सवाल उनका है ही नहीं जी। मुलाकात होने के बाद में आपने शहर में आके जो माहौल को ख़राब करे, जो झूठी बात आपने करे, तज़ाद यहाँ पर है। उन लोगों के लिए ऐसा साहब ने कहा है, उन लोगों के लिए कहा है, मैं ख़ास तौर से कह रहा हूँ, न उनसे हट के किसी को कहा, न किसी आलिम दीन को कहा, न किसी मल्ली शख्सियत को कहा, न किसी दीनदार शख्सियत को कहा। जो कुछ भी कहा उन लोगों से मुतालिक है जो यहाँ से। और एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ जी, जिन्होंने यहाँ से बस भेजे जी, उन्होंने इनका पूरा इंतज़ाम कर दिए थे। गाड़ी के अंदर फ्रूटा रख दिए गए, गाड़ी के अंदर चॉकलेटा रख दिए गए, गाड़ी के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स रख दी गई, गाड़ी के अंदर पीने के पानी रख दिए गए, यानी कि आपका यहाँ से लेकर तो सफ़र मुकम्मल होने तक का पूरा साजो सामान आपकी। तो इतना एतमाद कैसे बढ़े? अब आपने आंखों से देखे, बात ऐसी हो जाएगी। फिर हमको मालूम है, हमको जो साथ में थे उन्होंने बताया ना। अच्छा, बताएगा। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जब जो भरने लग्जरी बस, एसी बस करके कोई भेज रहे तो भूखा भेजेंगे किसी को? मगर साहब वीडियो तो ऐसे वायरल हो रहे कि भाई हम मुखलिसाना गए थे या किसने भिजाया नहीं था। हम कहाँ आप पे इल्ज़ाम लगा रहे कि आप गलत मकसद से गए थे? बिल्कुल आप मुखलिसाना मकसद से गए थे, लेकिन आप सारी चीज़ें आपके पास मौजूद रहने के बाद क्यों बोल रहे हैं फिर कि हमको पानी को नहीं पूछे, हमको खाने को नहीं पूछे, हमको इसके लिए नहीं पूछे, हमको इसके लिए? तज़ाद यही है। बिल्कुल सियासियत, हमारे सदर मोहतरम सियासियत भी है, सियासी शख्सियत है, ऑल ओवर इंडिया से लोग उनके पास में आएंगे। बिल्कुल आइए, वेलकम है सबका, लेकिन बदगुमानी पैदा मत करो, खुदा के लिए कौम को गुमराह मत करो। जो सच है सच बात करना चाहिए था,
वो बातों को पूरा दोहराया हमारे सदर मोहतरम। लेकिन सवाल ये साहब, जब इलेक्शन का चुनाव का माहौल चढ़ा था, ठीक है, उनकी अपील आई थी, इनको तायीदी बयान, सारी बात सही है, लेकिन औरंगाबाद के अगर देखें, खासकर पूर्व हल्के के देखें, तो साहब 95% तो कौम तो आपके साथ थी ना, तो फिर इतना गुस्से में आने की क्या बात थी? कौन गुस्से में है? अब जो बयानबाजी क्या है फिर ये? कोई गुस्से में नहीं आए। सुन लीजिए अब मेरी बात, कौम और मिल्लत के सियासी इत्तेहाद को 10 बार सलाम, 1000 बार सलाम। लेकिन देखिए अब बात यहाँ पर एहतराम की चल रही। जी, उलमा की छेड़ी साहब बात, उलमाए दीन का एहतराम, उलमाए दीन हमारे सर के ताज, उलमाए दीन का जितनी इज्जत करें हमारे पास कम, उससे ज़्यादा करेंगे हम। लेकिन जब सियासी राय सामने आई जिम्मेदार लोगों की, जी, और उसके बाद में वोटिंग का परसेंटेज कम हो गया, जी, और जो लोग हम बार बार कर रहे, मैंने इससे पहले भी आपके ही चैनल पे कहा जी, कि इसके अंदर कोई आलिम दीन की गलती नहीं है, वो तो बिल्कुल कौम और मिल्लत को सियासी इत्तेहाद के लिए अब जो बात करेंगे मजबूर करेंगे, खसारी के बाद हरगिज़ नहीं करेंगे। जी, लेकिन जो मुकामी लोग थे, जी, जैसे लोग वहाँ टिकट दिलाने गए थे, जी, वैसे ही चंद लोग क्लिक होटल के अंदर जाके रोज़ बदगुमानी पैदा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे हरकत? और जो लोग थे वो कोई दिन से जुड़े हुए लोग नहीं, हम उनके मुतालिक बात कर रहे हैं। मतलब एक महदूद दायरा है, मतलब महदूद दायरा है, आधा डजन लोगों का, सिर्फ यही है वो लोग जिन्होंने कौम और मिल्लत को नुकसान पहुंचाए, हमारे कायदीन तक, हमारे उलमाए दीन तक, हमारे सरों के ताज तक बावर कराए, उनको झूठी रिपोर्ट पेश करें। यानी आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के ताल्लुक से जो बातें गर्दिश कर रही है पूरी तरह से गलत है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। कोई भी उलमा, नुमानी साहब तो छोड़ दीजिए जनाब, कोई भी आलिम दीन जो हमसे ज़्यादा 2 लफ्ज़ भी अगर ज़्यादा जानते हैं तो उनकी सारी इज्जत हमारे सारा को पर। और अगर किसी को कोई गुमराही में, देखिए लोग क्या कर रहे हैं कि सब समझ रहा हूँ लोगों को जी, कि किसके लिए कहा गया, लेकिन कहीं मेरा भांडा ना फुट जाए, इसलिए अरे उलमा को कह दिया, उलमा को कह दिया। एक भी उलमाए दीन को हमारी हैसियत और औकात नहीं बुरा कहने, नाम कहेंगे। जी, अगर किसी की दिल आज़र हुए 1000 बार माफ़ी मांग लेंगे, जी, 1000 बार माफ़ी मांग लेंगे। ना हमारे पास मसलक का झगड़ा है, न मिल्ली शख्सियतों का झगड़ा है, न उलमाए दीन का झगड़ा है। लेकिन जो लोग, देखिए नासिर सिद्दीकी साहब ने जो इलेक्शन लड़ा, जी, 5 साल उन्होंने कौन कौन सी दुश्वारी से उतर के पूरा माहौल बनाया, पूरा ज़मीन पे काम किया। जी, इम्तियाज़ जलील साहब ने 5 साल MP रहने के बाद में पूरे ज़िले में, पूरे महाराष्ट्र में काम किए। जी, और सियासी तौर पर लोगों को राहत दिलाने का काम किए। जी, और जब हम सियासी तौर पर जोखम लेके काम करते हैं, जब सियासी तौर पर आंदोलन करते हैं, सियासी तौर पर केसेस आंख पे लेते हैं, कौम और मिल्लत को राहत दिलाने के लेते हैं, हमारी भी नीयत और हमारी भी सोच ये रहती कि बदले में कौम हमारे साथ में सियासी क़ुव्वत ताकत बने। जी, क्या बुराई है इसमें? और आप वक्त पर आएंगे, आप ऐसा गुमराह कर देंगे हमारे उलमाए दीन को, और आप जो तो अपने ज़रा से फ़ायदे के लिए मिल्लत को खसारे में डाल देंगे। ये बात क्या, लेकिन मसला इस बात का है। देखिए साहब, अगर बड़े लेवल पर सज्जाद नुमानी साहब का बयान आ भी गया था, तायद जो भी था, सारी बात है, इसको दोहराना मकसद नहीं है, लेकिन औरंगाबाद के मुकामी सतह के यूनिट था, नौजवान जो उलमा हम कह सकते हैं, जो मतलब एक जो भी था, तो उन्होंने तो जिसमें 400 आंकड़ा आ रहा है, जिसमें 392 96 कुछ भी है, वो अभी भी आपको पता है। तो कहने के मुकामी सतह के तो आलमी दीन का मामला साहब को तायद में था। आपको क्या कह रहा हूँ, नहीं कोई गुस्सा नहीं है, आप ही गुस्सा जबरदस्ती गुस्सा कर रहा, गुस्सा कहीं नहीं है। अब मैं जवाब दे रहा हूँ ना, कहाँ है गुस्सा? नहीं, ये जो बयानबाजी उसका बड़ा है, आपका नहीं बड़ा ना। वो 400 लोगों को तजाद है, ना वो 400 लोग नाराज है, ना पहले राय देने वाले लोग नाराज है। जी, नाराज तो वही लोग हैं साहब, आधा डजन लोग जिन्होंने कौम को खसारे में डाला। और सुनिए मेरी बात, 400 लोगों की जो आपने बात की जी, आप ही के प्रोग्राम के अंदर जी, जो 400 लोग थे जी, क्या वो उलमाए दीन नहीं थे? है ना साहब? तो क्या कहा गया, आप बोलिए मेरे को, अब आप जवाब दीजिए। हम अगर बोलते तो आसमान सर पर उठा लेते थे। अरे भाई, तो क्या कहा गया उनके ताल्लुक से? वो उसका तो वीडियो वायरल हो गया, उसको नहीं कहा कि भाई हम जमीनी सत्य को देखते हैं, जो है तो हम इमाम की तायद करते हैं। ये 400 लोगों ने कहा, 400 ना 392 को, हाँ 400 के आसपास है, 100 200 500 जो भी थे, 300 के ऊपर आंकड़ा है। ये उलमाए दीन है। जी जी, ये नौजवान का ग्रुप था, बोलते नौजवान ने हर किस्म के लोग थे उसमें, हमने देखी वीडियो में जी, हर किस्म के। आप और मैं नहीं तय कर सकते, सिर्फ नौजवान थे, उसमें बुजुर्ग भी थे जी। लेकिन ये लोगों ने, 400 लोगों ने जो भी तायद और हिमायत की है जी, ये 400 उलमाए दीन की राय जो दी गई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में जी, आपने एक प्रोग्राम के अंदर जिसमें रशीद मदनी साहब थे जी, जिसमें और 2-4 लोग थे, अफरोज साहब थे जी, आपने जब इनसे इस पर सवाल करे तो उन्होंने क्या जवाब दिए थे, आप बोलिए। उन्होंने बोले थे दूर अंदेशी का मामला है, ऊपर से है, हम उलमा के आगे नहीं आ सकते। इन उलमाए दीन के ताल्लुक से क्या कहे थे चारों के? नहीं, उन्होंने कहा था कि भाई ये एक है, जज्बाती है, ये सारी बात है, लेकिन जो हमारे बड़े हैं उन्होंने इनका भी लिहाज रख के बात की थी कि हमारे जो बड़े अपन है उनको हम वो देंगे, अहमियत देंगे। करें हमने कोई तजाद वाली बात?
जबकि वो बयान हकीकत अगर आप अखलाकन देखा जाएंगे तो इन लोग के खिलाफ था। जी बराबर है, बराबर। हमने कोई राय दी उसके ऊपर? नहीं कुछ बोले हमने? नहीं। बिल्कुल नहीं बोलेंगे हम। उलमाए दीन, अरे सनाब उलमाए दीन की बातें कर रहे हैं जो लोग फेसबुक के ऊपर, इसके ऊपर, हज़रत मोहतरम सैयद साद मौलाना, जी जब साद मौलाना का कोविड का दौर था, जी बिन गुस्ले ने क्या कहा था खुल के बोलिए ना आप। कि गोलियां मार दो बोले इनको। कौन बोले थे? राज ठाकरे साहब ने कहा था। साथ साहब को? हाँ, साद मौलाना साहब को खुला कह रहा हूँ मैं आपके सामने। सन्नाटा था पूरे हिंदुस्तान में, किसी ने एक लफ्ज़ बज़ामती बयान नहीं दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से अगर उनकी तायद और हिमायत में कोई खड़े थे कि तो उलमाओं का एहतराम हमारे पास में, सिर्फ मैंने दिया था जवाब। मानता हूँ मैं मजमे में तोती की तरह मेरी आवाज़ होंगी, लेकिन मेरे को बुरा लगा, मैंने टंके की चोट पे ललकारा। जी अगर संविधान ने हक तेरे को अगर गोलियां चलाने का दिया तो संविधान ने हक मेरे को भी दिया कि मैं तेरी मजम्मत कर सकूं, मैं तेरी मुखालिफत कर सकूं। साहब, हमारे औरंगाबाद का एक मिजाज रहा है, कभी मिली मसाइल की बात आती है या कोई नाम तब्दीली की बात आती है, एक शरीयत का मसला आता है, तो सियासी लोग, सियासी लीडर हमारे उलमा इकराम की मतलब नुमाइंदगी में उनके सरपरस्ती में एक मीटिंग लेते हैं, हॉल में लोग कहीं भी लेते हैं। इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, शहर में लोग चर्चा कर रहे हैं, बात चढ़ रही है, बात गज गूंज रही है कि इम्तियाज़ साहब ने कॉल करना चाहिए, गलतफहमी दूर करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ साहब, फेसबुक पर चढ़ रही है। मेरी एक बात सुनिए, किसको कॉल करना? सबको नहीं, सबको बोले तो किसको? एक आम ऐलान कर, मैं कर देता आम ऐलान। भाई किसको बुरा लग रहा है? मैं माफ़ी चाहता। कौन से उलमाए दिन को बुरा लग रहा? मैं माफ़ी चाहता। तो मीटिंग ले लो ना। अरे मीटिंग की क्या जरूरत है? मैं बोल रहा हूँ ना खुले, क्या मीटिंग की जरूरत है? भाई मामला हाई लेवल का है साहब ये। अरे मेरी बात सुन, कितने भी हाई लेवल वालों को बुरा लग रहा हूँ तो 10 बार माफ़ी मांगता। इम्तियाज़ साहब ने मुलाकात कर लेना, इम्तियाज़ साहब की तरफ से उनका तर्जुमान माफ़ी मांगता, पूरे एमआईएम की तरफ से पूरा तर्जुमान माफ़ी मांगता। क्यों? तो हम उलमाए दीन के खिलाफ ही नहीं है। मैं मिसाल दे के बताया आपको जी कि साद मौलाना साहब के टाइम पे मैं सवाल कर सकता था कि जो लोग आज बहुत उलमाए दीन की बातें कर रहे हैं, तो जब कहाँ गए थे जब साद मौलाना को कोई गोलियां मारने की बात कर रहा था? जी। लेकिन ठीक है, हम किसी का इंतजार थोड़ी करें। हमको बुरा लगा, हम आगे सामने हमारा सीधा सामने कर दिए थे। हमने तमाम मुश्किलात हमने झेले, जो भी झेलने की थी। कई सवाल के जवाब मेरे को देना पड़ा, कानून तौर पर दिया मैंने आज तक कभी उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करा, आज मौका मिला तो बोल रहा, नहीं तो मैंने कभी ज़बान पे भी नहीं लाया। और उलमाए दीन का एहतराम हमारे पास में क्या है, कभी आप हम जब बोलने लगेंगे फुर्सत में आई मैं पूरी तफसील बता दूंगा। रत के बराबर हम उनके आगे नहीं जाते। जी हमारे पास में कोई आज तक हमारे पास इमाम साहब मौजूद है, हम मस्जिद के सेक्रेटरी जी। है। जाओ इमाम साहब से पूछ लो, मैंने कभी रास्त उनसे बात भी कराई। जो उनके मुकाबले में जिनको उतना इल्म है, हमको इतना समझता जी, तो हमारी बात हम उन तक रखते, वो उनसे बात करते। पूछ लो आप जाके इमाम साहब से, मैंने कभी उनसे रास्त बात भी कराई। इतना एहतराम तो हमारे पास में है सबका, इमामों का, उलमाए दिन का, मिली शख्सियतों का, दीनदार शख्सियतों का। कोई हमको बावर कराने की कोशिश नहीं कर सकता, हमसे ज़्यादा इनका एहतराम भी कोई कर नहीं सकता। सर आज औरंगाबाद टाइम्स के अंदर एक न्यूज़ छपी है, आप पढ़ लीजिएगा अगर आपने ना पढ़ा हो तो। उसके अंदर बड़ा अच्छा एक आर्टिकल छपा है, उसके अंदर ये कहा गया है कि भाई औरंगाबाद के जो भी हो गया, नफ़ा नुकसान बोलो जो भी था, ये खुदा खुदरत से जो भी है, अब सर जोड़ के बैठना चाहिए। सियासी लीडर है, उलमा इकराम, ये औरंगाबाद की बहुत बड़ा देखिए पेपरों में बहुत आता, सारे रिसाले भरे हुए हैं इत्तेहाद के नाम के ऊपर। सवाल ही नहीं है जी कहीं यार लोग कुरान पढ़ के नहीं सुधर रहे, आप कहाँ पेपर की मिसाल दे रहे? मैं कह रहा हूँ कि जो लोग गए उन्होंने भरम पैदा करी है, ये उनका अलावा फितना है भाई, ये किसी का कोई लेना देना नहीं है इसी के अंदर। मतलब औरंगाबाद जो मुकामी है साहब, हमारे रशीद बंदी साहब है, बड़े बड़े लोग हैं, इनका क्या बोलेंगे आप, जो बड़ा बड़ा असर रखते हैं? नहीं, हमारी नज़र के अंदर अमीरी शरीयत सबसे बड़े हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पाशिफ में जामा मस्जिद के काशिफुल उलूम के लोग हमारे पास में बहुत बड़े बड़े मौजूद हैं। तो हमारे उलमाए दीन भी बहुत बड़े बड़े जय्यत पहुँचे हुए ना हमारे पास में। यानी आप हाई थर्डर को मानते हैं? मतलब नहीं, किसको? अरे छोटे, हम तो बड़े, जिसको मेरे से ज़्यादा दीन मालूम है वो मेरा सर का ताज। मैं किसी की बात ही नहीं कर रहा, मैं कहाँ किसकी मुखालिफत कर रहा हूँ? कहाँ इमाम के किसी ने किसी की मुखालिफत कर दिया? बताओ किसी एक का नाम लेके कहाँ हमने किसका दिल दुखाने वाली बात कर दी? अब साहब लेकिन जी, जो लोग बस में गए थे जी, ये सारा फितना उनका खड़ा हुआ है। उनका क्या धरा है सभी? तो किसी को उनका बोलना यह था कि बस हम गए तो तुमने हमारी बात को मान लेना था, तुमने नहीं माने हमारी बात को, हम पूरा झूठ फैला के रख देंगे। तो ये है दरअसल बात। दरअसल वही गलत फहमी बोलो, वही तजाद दूर करने के लिए बोलो कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ साहब, ये फेसबुक संभाल सकते हैं। बिल्कुल क्या साहब ने बिल्कुल मैं बुलाता वो लोगों को, सबको बुला के उनकी मीटिंग कराता हूँ। बस में थे कौन, नाम तो बुला लेता हूँ। एक पेशेंट निकालो ना कि भाई आओ, आपके ताल्लुक से बोला मैं, जो लोग बस में गए थे भाई वो लोग आइए, सबको बुला लीजिए ना। अरे बिल्कुल, बस वालों का लफड़ा है, आप क्यों सबको बुला रहे?
अरे भाई समझ में आएगा कि भाई कोई किसी का मसला ही नहीं, कोई है ही नहीं दूसरा, सिर्फ बस वालों का मसला है, जितने बस में गए थे चंद लोग खाली, चंद लोगों ने 60-70 लोग थे वो, उनको बिल्कुल आप, उनको मेरी दावत है, आप बिल्कुल आइए, आप जामा मस्जिद में आते, कहाँ आते, आइए, मसालहत करेंगे, क्यों ऐसे मसले किए गए, क्यों झूठ को फैलाया जा रहा, मतलब आप भी चाहते हैं मामला खत्म हो जाना चाहिए? क्यों नहीं चाहेंगे हम, क्यों नहीं चाहेंगे जी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम नाम ही हमारा इत्तेहाद का है, जी। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अब साहब एक सवाल ये है कि ये जो पस मंज़र हालात चढ़े तो उसी पस मंज़र में इंटरव्यू कवर किया जा रहा है, इसमें कोई सियासी बात नहीं करूँगा मैं। अब ये नए, अब ये वीडियो वायरल होने वाला है, अब तमाम जो मदारस के ज़िम्मेदारान हैं, उलमाए दीन हैं, मशाइख है, इमाम साहब है, जो भी है इस्लामी तंज़ीम में जुड़े हुए लोग हैं, उनको खुले तौर पर ये असद हाफिज़ साहब का बयान और उलमाए दीन को लेकर जो तज़ाद फैल रहा है, खुले तौर पर आपका मौक़िफ़ पेश कर दीजिए आप। देखिए, मैं साफ़ तौर पे आपको कह रहा हूँ कि हमारे मोहतरम क़ायद ने जो बात कही जी, जो लोग औरंगाबाद से उनके घर पे गए थे जी, उनके मुताल्लिक़ कही गई, खुदारा कोई इसको गलत फहमी में ना ले, ना कोई इसको तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश करे और ना ही कोई इसका कोई गलत मतलब निकाले। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि जो लोग हैदराबाद गए थे वही लोगों ने शहर के अंदर पूरे हवा को ख़राब कर दिया जी। तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि जितने लोग गए थे, मेरे को एक का भी नाम नहीं मालूम, अच्छा, चंद लोग थे, एक दो मेरी अफरोज़ मौलाना ये मेरे को मिले जी, उनसे मेरी बात हुई है, बात हुई आपकी? मैं नाम लेके बढ़ा हूँ ना। अच्छा, कारी अफरोज़ साहब से मेरी बात हुई इस ताल्लुक से। हम आगे के अच्छे अंदाज से बात हुई? हाँ, अच्छे अंदाज में बातचीत हो, मेरे दुश्मन थोड़ी है बेचारे। नहीं, हाँ। फिर अब वो खारी है, मैं खारी तो हूँ नहीं, तो मेरे पास, मेरे तो सर के ताज हुए ना। जी, जी। फिर जिसको मेरे से थोड़ा सा भी इल्म ज़्यादा है वो मेरे सर का ताज, और दीनी मालूमात जिसको है वो राह रास्त बताएंगा मेरे को। जी। तो हम क्यों किसी के ताल्लुक से करेंगे? आप हमारी बात को समझने की कोशिश करो कि हम किसके ताल्लुक से बात करें। फिर भी अगर कुछ लोग अगर इसका आपकी बात से इत्तेफाक ना रखे या कुछ गलत कुछ कन्फ्यूजन है तो कैसा मैं दूर करके आ सकता है? तो ऐसा ग्रुप तो तुमको अज़ल से मिलेगा, अज़ल से ऐसे लोग मिलेंगे तुमको, ऐसे कोई गुरु रहेंगे कि तुम अगर फरिश्ता भी सामने ला के खड़े कर देंगे तो वो उनसे भी सवाल करेंगे ये फरिश्ता कैसा सबूत दो, तो इनका तो कोई इलाज नहीं है जी, उनका कोई इलाज नहीं। लेकिन ये जो तज़ाद चल रहा, मैंने कल हमारे अमीर शरीयत साहब से बात किया, हुई बात? मेरी बात हुई, पूछिए आप, उस हिसाब से कल का टाइम दिया उन्होंने। कुछ ग्रोह, जी, कुछ लोग अमीर शरीयत साहब को भी जाके गुमराह कर रहे थे इस मौजू को लेके। अभी हाल ही में परसों 4 तारीख की शाम में मीटिंग ली उन्होंने, जबरन जी, गैर ज़रूरी तरीके से एक तरफा बात बताने की कोशिश कर रहे थे उनको। जी, हाँ, मैंने आज उनसे बात किया कि आप ये लोग जो तो गुमराह कर रहे हैं, ये कौम को राह रास्त से भटका रहे हैं, सच्चाइयों को छुपा के एक तरफा बात कर रहे हैं, और हमारे को सच्चाई आपके सामने रखना है। मेरे को जनाब हमारे अमीर शरीयत मोइज़ साहब ने कल का वक्त दिया, मैं कल उनके पास जाने वाला। साहब मैं वही तो बोलना चाह रहा, आप मेरे जो मैं बोलना चाह रहा उस पर आप आ गए। मैं ये बोलना शहर में बाज गाज कर रही है कि भाई अगर ये मामला नहीं है, आपके बोलने से नहीं आया मेरे लिए साहब, मेरे को जैसे मालूम पड़ा कि एक सुनिए ना, क्या साहब है आप, एक सेकंड तमाम सुनिए। इमाम की टीम नहीं जाना चाहिए। इमाम साहब ने, इम्तियाज साहब ने बना दिया ना मेरे को तर्जुमान, मैं कर रहा हूँ ना तर्जुमानी सारी चीज़ों की। इम्तियाज साहब भी रहेंगे इंशाल्लाह मीटिंग में अगर जरूरत पड़े तो। भाई मैंने बात किया ना, अब नहीं तो फिर भी आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे। हाँ बोलिए बोलिए। जब मेरे को मालूम पड़ा कि एक तरफा एक माहौल बनाया जा रहा, जी, जैसा हमारे मोहतरम अली जनाब मौलाना नुमानी साहब के पास में जी, जैसी झूठ बयानी की गई थी, जी, वैसे ही एक फिर झूठ बयानी इनके सामने पेश करने की कोशिश की जा रही थी, मतलब मुकामी सतह पे। मुकामी सतह पर। जी, तो मेरे को मालूम पड़ने के बाद मैंने रास्त उनसे मैंने उनसे बातचीत किया जी, और कल का वक्त मेरे को दिए, मैं भी जाके पूरी सच्चाई बात सामने रखूँगा ना, जी। हकीकत तो पूरी सामने रखना पड़ेगा। आपको लगता है ना साहब कि बहुत हाई लेवल की बात हो जा रही है? क्या बात हो रही है? जो आप बोले कि उनको ऐसे लोग इस्तेमाल किया गया। फिर कौन से लोग गए थे? मैं वही तो बड़ा नाम लो आप, कौन से लोग गए थे, लिस्ट मंगाओ आप, सिर्फ लिस्ट मंगाओ आप। ये बात मुफ्ती भाई सामने बात जिक्र रहेगा ये मैं कल जाके यही बात करने वाला है, मैं दूसरी बात ही करने वाला नहीं कि क्या मैं दूसरी बात ही नहीं करने वाला है जी। मैं, आप भी रमज़ान के अंदर किसी की मदद करते हैं, मैं भी करता हूँ, सब लोग मदद करते हैं, नुमाइश थोड़ी करते हैं पुलिस की, ये अपन अपने आखिरत के लिए, अपने अजर के लिए कर रहे हैं। जी, अल्लाह ने जिसको जितनी हैसियत दिया उसने उतना करना चाहिए, जी, करना भी चाहिए। लेकिन हमारे इत्तिला में जो चीज़ आई हुई है वो सब गलत आई हुई है जी, और मैं बिल्कुल वहाँ जाके मैं तहरीर तौर पे देने वाले को लिस्ट मांगूंगा, आप कौन कौन लोग गए थे, और फिर उस लिस्ट को उस लिस्ट से जोड़ो। जी। गलत निकला तो ठीक है, हम मुजरिम हैं तो हम सर खम करके माफ़ी मांगते हैं आपसे।